अस्सलामु अलैकुम अजीज़ नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानु ताला की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी मखलूक यानी हज़रत जिब्राइल, हज़रत मिकाइल, हज़रत इसराफील और हज़रत उज़राईल अलैहिमुस्सलाम के बारे में जामे जायज़ा पेश करने के बाद अब हम पांचवें फरिश्तों की तख्लीक की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी वो जोड़ों में पैदा किए गए फरिश्ते जिन्हें रफीक फरिश्ते कहा जाता है। ये हैं हज़रत मुनकर और हज़रत नकीर, जो कि मुल्कुल कब्र या कब्र के सवाल करने वाले के नाम से मशहूर हैं। अल्लाह की लातादाद मखलूकात में हज़रत मुनकर एक मुनफरिद और परहीबत फरिश्ता हैं। अपने साथी हज़रत नकीर के साथ हज़रत मुनकर तख्लीक के इलाही निज़ाम में एक जुदागाना मकाम रखते हैं। उनका किरदार दुनियावी मामलात के इंतज़ाम से मुतालिक नहीं, ना ही वही के नुज़ूल से, ना ही रूह कब्ज करने से, बल्कि उनका काम है कब्र में रूह का इम्तिहान लेना, उस पर इसरार मरहले में जो मौत और क़यामत के दरमियान है और जिसे बरज़ख कहा जाता है। हज़रत मुनकर के नाम की असल अरबी मादा नू काफरा है, जिसका मतलब है अजनबी, इनकार किया गया या नामालूम, क्योंकि उनकी मौजूदगी और सूरत मैयत के लिए अनजानी और अनोखी होती है। वो एक ऐसे वजूद को देखते हैं जिससे वो पहले कभी नहीं मिले, जो सख्त और खौफनाक शक्ल में जाहिर होते हैं ताकि आने वाले सवालात की संगीनी जाहिर हो। हज़रत मुनकर का नाम अजनबी या नामालूम इस हकीकत को जाहिर करता है कि बरज़ख एक अजनबी जहान है और कब्र हर जान के लिए नई और नाआशना हकीकत है। उनकी दहशतनाक हिबत रूह के उस पहले मुकाबले की संगीनी की अक्कासी करती है जहां वो अपनी दुनियावी जिंदगी के नताइज से रूबरू होता है। इसी तरह नकीर का नाम भी अरबी मादा नून काफ रा से लिया गया है, बिल्कुल हज़रत मुनकर की तरह, जिसका मतलब है अजनबी, नाआशना और इनकार किया हुआ। उलमा फरमाते हैं कि ये नाम इस हकीकत को जाहिर करता है कि वो मैयत के लिए अजनबी और खौफनाक सूरत में आते हैं और उनके सवालात सख्त और दहशत अंगेज होते हैं। नाम नकीर इस तसव्वुर को जाहिर करता है जो अनजान, इनकार किया हुआ और नाआशना है। बरज़ख की दुनिया में जहां कब्र की हकीकत हर रूह के लिए अजनबी है, हज़रत मुनकर और नकीर के नाम उसी अजनबियत की झलक देते हैं। वहां ना माल साथ होगा, ना हस्ब व नसब और ना शोहरत, बल्कि सिर्फ ईमान और अमाल साथ होंगे। उनका फर्ज अल्लाह की अदालत की नुमाइंदगी करता है, जहां हर जान से हिसाब लिया जाएगा, सिर्फ जुबान के दावों पर नहीं बल्कि दिल की हकीकत और अमाल पर। हज़रत मुनकर और नकीर को सबसे संजीदा और नागुज़ीर जिम्मेदारी दी गई है कब्र में मौजूद से सवाल करना और हर रूह को उसके ईमान और अमाल की हकीकत से आशना करना। हज़रत मुनकर अपने साथी हज़रत नकीर के साथ अल्लाह की अदालत और रहमत की अलामत है। उनके सवालात सख्त जरूर हैं, लेकिन बिल्कुल मुनसिफाना। वही नताइज सामने आते हैं जो इंसान ने अपनी जिंदगी में कमाए। ये वो लम्हा है जब ईमान, आमाल और हकीकत खुलकर सामने आती है, जहां दुनिया की धोखाधही बेनकाब हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस इंग्लिश और उर्दू दोनों जबानों में हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब हैं। आप उन्हें आसानी के साथ हमारी प्लेलिस्ट्स में देख सकते हैं, जहां सब वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हज़रत मुनकर और नकीर की तख्लीक तमाम फरिश्तों की तरह हज़रत मुनकर और हज़रत नकीर को भी नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक से पैदा किया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, जिसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है, सही मुस्लिम 2996, फरिश्ते नूर से पैदा किए गए, जन्नत को बेधुएं की आग से और आदम को इस चीज से पैदा किया गया जिसका तुमसे जिक्र किया गया है। उस नूरानी मखलूक में दो परहीबत फरिश्ते भी शामिल हैं, जिन्हें खास तौर पर बरज़ख यानी मौत और क़यामत के दरमियान की जिंदगी के लिए मुकर्रर किया गया। हज़रत मुनकर और हज़रत नकीर, इन दोनों फरिश्तों का एक खास और मुनफरिद काम है जो हज़रत जिब्राइल, हज़रत मिकाइल, हज़रत इसराफील या हज़रत इज़राइल के किहानी फ़राइज़ से मुख्तलिफ है। उनका काम सिर्फ कब्र में सवालात करना है, मैयत का ईमान पर इम्तिहान लेना। उनकी सूरत और ताकत, उनकी आवाज़ और हिबत अल्लाह ताला ने इस तरह बनाई कि हर रूह पर रोब तारी हो और ये इसकी पहली मुलाकात हो गैब की दुनिया यानी बरज़ख से। इस्लामी रिवायात में उनकी तख्लीक के लम्हे को ठीक ठीक बयान नहीं किया गया, मगर उलमा कहते हैं कि बाकी फरिश्तों की तरह ये भी इंसानों की तख्लीक से पहले वजूद में लाए गए थे।
और अल्लाह के लश्कर में शामिल थे, जिन्हें कायनात और आलम गैब में मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी गई थीं। उनकी तख्लीक आसमानों की निगरानी या वही के नुज़ूल के लिए नहीं हुई, बल्कि एक ऐसे काम के लिए हुई जो अल्लाह की अदल मुतलक की निशानी है। मौत के फौरन बाद हर जान को जवाब दही के मरहले से गुजारना, उनकी हैबतनाक सूरत, उनकी कुव्वत और उनका खौफनाक अंदाज उसी मुकद्दस फरीजे के मुताबिक ढाला गया। हम अपनी पिछली वीडियोस में ये भी बयान कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया। पानी की तख्लीक जो गुंबद के ऊपर और जमीन के नीचे है, जमीन के ऊपर फिर्मामेंट का गुंबद, जमीन की असल शक्ल कुरान और इस्लामी कॉस्मोलॉजी के मुताबिक आसमानों के अजली पानी, अल्लाह का कुर्सी यानी पांव रखने की जगह, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज, पेन जिसे अलकलम कहा जाता है। क्यों? अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, अल्लाह की पहली तख्लीक किया थी, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और ये भी कि अल्लाह ताला कायनात की तख्लीक से पहले कहाँ था। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हजरत मुनकर और नकीर की शक्ल सूरत, अगरचे कुरान में उनकी ज़ाहिरी सूरत का जिक्र नहीं है, लेकिन सही अहादीस और क्लासिकी कुतुब जैसे इब्न हजर की फतहुल बारी और इमाम कुर्तबी की अल-तज़किरा में हजरत मुनकर और हजरत नकीर की सूरत का बयान मौजूद है। उनके बारे में कहा गया है कि वो एक निहायत अजीम और दहशतनाक हस्ती हैं। उनका चेहरा स्याह है, आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज गरजदार है। उनकी जिस्मानी जिसामत बहुत बड़ी है। उनका चेहरा स्याह और परहिबत है। उनकी नीली आग की मानिंद चमकती आंखें हैं। उनकी आवाज बादलों की कड़क जैसी है और कब्र की तंगो तारीक फिजा में उनका ज़हूर जिंदा के सबसे दिलेर इंसान को भी लर्जा देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी शख्स को उसकी कब्र में रखा जाता है तो 2 स्याह और नीली आंखों वाले फरिश्ते उसके पास आते हैं। एक का नाम मुनकर है और दूसरे का नकीर। जामे तिर्मिज़ी हदीस 1078। उनका चेहरा अजनबी, उनकी सूरत गैर मामूली और उनकी मौजूदगी इतनी खौफनाक है कि सबसे बहादुर रूह को भी हिला देती है। ये इस लम्हे की संजीदगी की याद दहानी है जब सवाल और जवाब का मरहला शुरू होता है। ये वो लम्हा है जो इंसानी फहम से मावरा है, जब रूह को यकीन हो जाता है कि दुनिया की आजमाइश खत्म हो गई और अब सिर्फ हिसाब बाकी है। अक्सर सवाल किया जाता है कि हजरत मुनकर और नकीर एक ही वक्त में इतनी कब्रों में कैसे मौजूद हो सकते हैं। ये सवाल कई अज़हान में आया है और उलमा ने खुसूसन इल्म अकीदा, अकायद और तसव्वुफ में उसका गहरा जवाब दिया है। हजरत मुनकर और नकीर इंसानों की तरह वक्त और मकान में महदूद नहीं है। वो नूर से बने फरिश्ते हैं और फरिश्ते जिस्मानी हुदूद के पाबंद नहीं होते। जिस तरह हजरत जिब्राइल एक वक्त में गारे हिरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे और साथ ही आसमानों में अपने काम अंजाम दे रहे थे, और जिस तरह हजरत अज़राइल एक ही लम्हे में बेशुमार रूहें कब्ज कर सकते हैं, इसी तरह हजरत मुनकर और नकीर भी हर कब्र में बैक वक्त हाजिर हो सकते हैं। क्लासिकी उलमा जैसे हजरत इमाम नववी और हजरत इब्न हिजर बयान करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें ये सलाहियत दी है कि वो बैक वक्त कई सूरतों में जाहिर हो सके, या फिर ये कि उनके रुतबे के बेशुमार फरिश्ते हैं जो हजरत मुनकर और नकीर की क़यादत में एक ही फर्ज अंजाम दे रहे हैं। तसव्वुफ के मुफस्सिरीन एक और गहरी जहत बयान करते हैं। सवाल करने वाले फरिश्ते दरअसल अल्लाह के जलाल के मज़ाहिर हैं, इसलिए इनकी हर कब्र में मौजूदगी एक फरिश्ते का कई हिस्सों में तकसीम होना नहीं, बल्कि ये अल्लाह की कुदरत है जो उनकी मौजूदगी को हर जगह पैदा कर देती है। जैसे सूरज एक ही वक्त में हजारों आईनों में अक्स डालता है मगर उसकी रोशनी में कोई कमी नहीं आती, इसी तरह हर रूह के सामने उसके अपने मखसूस मुनकर और नकीर आते हैं। मोमिन के लिए नरम और मेहरबान और मुनाफिक के लिए खौफनाक और सख्त। यूं उनका हर कब्र में हाजिर होना अल्लाह की लामहदूद कुदरत और उन गैबी हकायक की याद दहानी है जो इंसानी अक्ल की पहुंच से बाहर है। कब्र में हजरत मुनकर और नकीर का किरदार। जब किसी रूह को कब्र में रखा जाता है और रुखसत करने वालों के आखिरी कदमों की आहट मुद्दम हो जाती है तो हजरत मुनकर अपने साथी हजरत नकीर के साथ कब्र में उतरते हैं। वो रूह को उठाकर बिठाते हैं, खा जिस्मानी तौर पर या रूहानी तौर पर, और शुरू करते हैं सवालात कब्र, वो वाकया जिसका सामना हर इंसान को जरूर करना है।
یہ بنیادی سوالات بظاہر سادہ مگر حقیقت میں نہایت گہرے اور انجام خیز ہیں۔ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تم میں بھیجا گیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ لمحہ بیک وقت آزمائش بھی ہے اور رحمت بھی۔ ایمان پر مضبوط لوگوں کے لیے آسانی ہے اور غافل لوگوں کے لیے دہشت اور پچھتاوا۔ ان سوالات کے جوابات روح کی برزخ میں ابتدائی حالت طے کرتے ہیں کہ وہ سکون میں ہوگی یا عذاب میں۔ جب نیک مومن سے سوال کیا جاتا ہے تو نکیر نرم صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ مومن ایمان اور یقین سے لبریز آسانی سے جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس پر حضرت نکیر خوشخبری سناتے ہیں اور جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، مگر کافر یا منافق کے لیے نکیر اپنی نہایت خوفناک صورت میں آتے ہیں۔ بے ایمان روح خوف زدہ اور پریشان ہو کر ہکلانے لگتی ہے، میں نہیں جانتا۔ اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے اور عذاب شروع ہوتا ہے، اور حضرت نکیر اس آزمائش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت منکر اور نکیر کے سوالات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحیح احادیث میں بیان کیا ہے کہ جب کسی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو حضرت منکر اور حضرت نکیر آتے ہیں، جیسا کہ بیان ہوا ہے سنن ابی داؤد 4753، مسند احمد 18534، صحیح الحاکم اور دیگر احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، یہ شخص کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا؟ وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آسمان ایک آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر تیار کرو اور جنت کا دروازہ کھول دو، جیسا کہ بیان ہوا ہے مسند احمد، صحیح بخاری اور کئی احادیث میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق اور کافر کے بارے میں جب پوچھا جائے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں بھیجا گیا؟ تو وہ کہے گا، میں نہیں جانتا، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ پھر کہا جائے گا، اس نے جھوٹ کہا، اس کی قبر آگ سے بھر دو اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو۔ سنن ابن ماجہ 4269 میں مزید آتا ہے، مومن یقین کے ساتھ جواب دیتا ہے، جبکہ منافق یا کافر کہتا ہے، ہاں میں نہیں جانتا، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تین بنیادی سوالات ہیں۔ تمہارا رب کون ہے؟ من ربک۔ تمہارا دین کیا ہے؟ ما دینک۔ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں بھیجا گیا؟ ما تقول فی ھذا الرجل۔ لیکن ایک عظیم راز ہے جسے آج کے علماء بیان نہیں کرتے، اور وہ ہے قبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ، جیسا کہ صحیح مسلم 2870 اور کئی احادیث میں آیا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، یہ شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہیں بھیجا گیا؟ حضرت امام قرطبی اپنی التذکرہ میں اور حضرت ابن حجر اپنی فتح الباری میں بیان کرتے ہیں کہ لفظ ھذا الرجل، یہ شخص اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میت کو دکھائی جاتی ہے، یعنی نبی کا چہرہ نورانی تجلی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، صرف بتایا نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ مومن انہیں فوراً پہچان لیتا ہے اگر اس نے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، خواہ ذاتی طور پر، خواب میں یا کشف میں۔ کئی روایات کے مطابق جب فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میت کو دکھایا جاتا ہے، اور یہ روایات اس لیے بیان نہیں کی جاتے ہیں تاکہ امت کو اس راستے سے غافل رکھا جائے جو حقیقی معرفت کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح کئی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مردے کے سامنے ایسی صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ مومن فوراً پہچان لے۔ حضرت امام سیوطی اور کئی صوفی مفسرین اس بات کو مزید کھولتے ہیں کہ قبر میں حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، یعنی نور محمدی، ظاہر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں، یہ شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ نہ کہ صرف محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کراتے ہیں۔ حضرت امام قشیری اپنی رسالہ میں اور حضرت ابن عربی اپنی فتوحات مکیہ میں کہتے ہیں، قبر کا سوال محض زبانی نہیں بلکہ عملی تجربہ ہے۔
जवाबात रटे रटाए नहीं होते बल्कि रूह की हालत से बहते हैं। मोमिन यकीन के साथ जवाब देता है क्योंकि उसका दिल इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जीता रहा। सूफी उलमा जोर देते हैं कि कब्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत यानी हकीकत मुहम्मदिया नूर की सूरत में जाहिर होती है। नेक रूह फौरन पहचान लेती है, जबकि मुनाफिक को सिर्फ एक साया दिखाई देता है और वो जवाब नहीं दे पाता। दीगर सवालात जो रिवायात में मज़कूर हैं, अगरचे ये 3 सवालात मुत्तफ़िका हैं, लेकिन बाज़ उलमा ने दीगर सवालात का भी जिक्र किया है। मसलन तुम्हारे नबी कौन हैं? अल्फाज का फ़र्क, मगर तीसरा सवाल यही है। तुम्हारी किताब क्या है? कुछ रिवायात में मज़कूर तुमने अपनी ज़िंदगी किस में गुजारी? ये अक़वाले सहाबा में है। हज़रत मसनदुल बज़ार, उसमें सवाल का इजाफा है, तुम्हारी किताब क्या है? हज़रत इब्न मसूद ने फरमाया कि सवाल होगा, तुमने अपने इल्म के साथ क्या किया? कुछ रिवायात में है, तुम्हारा इमाम कौन है या तुम्हारा किबला क्या है? सूफी मुफस्सिरीन और मुफस्सिरीन उन सवालात को बढ़ाकर 5 या ज्यादा बताते हैं, जिनमें किताब, कुरान और किबला, नमाज की समत शामिल है। बाज़ उलमा ने उन्हें 7 तक बयान किया है, जिनमें इमाम और अमाल भी शामिल है। हजरत इमाम सेवती अपनी शरह सुदूर में लिखते हैं कि असल 3 है, लेकिन शख्स की हालत के मुताबिक मजीद पूछे जा सकते हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी गनी अत्तालिबीन में फरमाते हैं कि आम मोमिन से 3 सवाल होते हैं, लेकिन सच के तलबगार से कुरान, अमाल और मुर्शिद या इमाम के बारे में भी पूछा जाता है। कब्र में इन सवालात का क्या मतलब है? हजरत इमामुल गजाली अपनी किताब अहया उलूमुद्दीन में बयान करते हैं कि कब्र का सवाल और जवाब ज़बानी इम्तिहान की तरह नहीं है। रूह खुद अपनी हकीकत बोलती है। अगर दिल अल्लाह के जिक्र के साथ जिंदा रहा तो जवाबात खुद बखुद बहते हैं। अगर ज़बान पर ईमान था लेकिन दिल खाली था तो वो नाकाम हो जाता है। वो बयान करते हैं कि हजरत मुनकर और नकीर दिल के अंदर मौजूद 2 सवाली कुव्वतें हैं। हजरत मुनकर वो पहलू है जो पहली बार हक को देखकर इनकार करता है और कहता है मैं नहीं जानता। हजरत नकीर वो पहलू है जो नफ्स का है, जो सरे तस्लीम खम नहीं करता और कहता है मैं ये कबूल नहीं करता। इस तरह कब्र का सवाल सिर्फ अल्फाज का नहीं बल्कि कश्फ यानी पर्दा उठने का है, ताकि जाहिर हो कि रूह ने हकीकत में अल्लाह, इस्लाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी गुजारी या नहीं। मोमिन यकीन के साथ जवाब देता है क्योंकि उसका दिल पहले से ही उन जवाबात को संभाले हुए था, ना कि जुबान ने उनको महज याद किया था। हजरत इब्ने अरबी जो शेखुल अकबर के नाम से मशहूर हैं, अपनी किताब फुतूहात मक्किया में फरमाते हैं कि सवाल करने वाले फरिश्ते सिर्फ खारजी मखलूक नहीं बल्कि बातनी हकीकतें भी हैं। फरिश्ता मुनकर हक के इनकार को जाहिर करता है और फरिश्ता नकीर यकीन के इनकार को। इस तरह हर रूह कब्र में अपने ही इनकार और इकरार का सामना करती है। औलिया के लिए आसानी, औलिया बयान करते कि आरिफ बिल्लाह यानी जो अल्लाह को पहचानने वाला है के लिए कभी कोई सवाल ही नहीं किया जाता, बल्कि कब्र फौरन कुशादा हो जाती है क्योंकि इसका दिल पहले ही अल्लाह की याद में जिंदा रहा। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो औलिया के सरदार हैं, अपनी किताब गनी अत्तालिबीन में बयान करते हैं कि कब्र का इम्तिहान वो कश्फ है जो इंसान ने दुनिया की जिंदगी में साथ रखा। अगर उसने ईमान रखा तो जवाबात खुद बखुद आ जाते हैं, अगर निफाक रखा तो जबान बंद हो जाती है। वो ये भी फरमाते हैं कि औलिया पर यह सवाल अक्सर सख्ती के बगैर गुजरता है। उनके लिए मुनकिर और नकीर खौफनाक अजनबी नहीं होते बल्कि मानूस साथी होते हैं, क्योंकि उनकी रूहें पहले ही जिक्र और मुराकबा में फरिश्तों की सोबत में रहती थी। बाज औलिया के लिए कोई सवाल नहीं किया जाता, उनकी पूरी जिंदगी ही जवाब थी। हजरत इमाम सीवती अपनी किताब शरह सुदूर में फरमाते हैं कि सालेह वली कभी कभी किसी सवाल के बगैर ही कब्र में दाखिल होता है। कब्र फौरन कुशादा हो जाती है क्योंकि उसकी सारी जिंदगी ही जवाब थी। शुहदा के बारे में बहुत सी हदीसें बयान करती हैं कि उनसे कोई सवाल नहीं किया जाता, जैसा कि सुनन अबू दाऊद 4753 में आया है। फिर उसकी कब्र 70 हाथ लंबी और 70 हाथ चौड़ी कर दी जाती है, वो नूर से भर दी जाती है और उसे कहा जाता है ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है, यहाँ तक कि अपने सबसे महबूब अहले खाना के जरिए जगाए जाओ। बातनी यानी इन्नर मानी फरिश्तगाने मुनकर व नकीर के तसव्वुफ की तफासीर में मुनकिर नफ्स का वो हिस्सा है जिसने अल्लाह का इनकार किया। नकीर वो नफ्स है जिसने इलाही अहकामात को रद्द किया। कब्र में
ये दोनों खारजी सूरत में ज़ाहिर होते हैं और रूह को इसकी हकीकत का सामना कराते हैं। सूफी मशाइख बयान करते हैं कि मुनकर और नकीर सिर्फ खारजी फरिश्ते नहीं जो रूह को आजमाते हैं, बल्कि ये नफ्स की पोशीदा हालतें भी हैं जो मौत के वक्त जाहिर हो जाती हैं। अरबी में मुनकर का मतलब है जिसे रद्द किया गया, जो अजनबी हो, जो इनकार किया गया हो। नकीर का मतलब है नामालूम, अजनबी, अजनबी सा। चुनांचे जब रूह कब्र में दाखिल होती है तो ये दोनों कुव्वतें सामने आती हैं और उसे उसकी अपनी हकीकत दिखाती हैं। जो कुछ उसने इनकार किया और जो कुछ पहचानने से इनकार किया, अगर इंसान ईमान और जिक्र के साथ जिया तो फरिश्ते नर्म और मोहब्बत भरी सूरत में आते हैं और सवाल आसानी से होता है। लेकिन अगर दिल हक से अजनबी रहा तो फरिश्ते खौफनाक सूरत में आते हैं, क्योंकि उसका अपना इनकार शक्ल इख्तियार कर चुका होता है। हजरत इमामुल गजाली अहया उलूमुद्दीन में के मुताबिक ये फरिश्ते जलाल इलाही यानी अल्लाह की हिब्बत का हिस्सा हैं जो रूह को रोब के साथ सामने लाता है। ये मुनाफिक की यकीन को हिला देते हैं मगर मोमिन के ईमान को और ज्यादा मजबूत करते हैं। औलिया और मशाइख इस बात पर जोर देते हैं कि कब्र का इम्तिहान बलावजा नहीं है, ये इंसान की अंदरूनी कैफियत का अक्स है। मोमिन के सामने मुनकर और नकीर नूर और हुस्न की सूरत में आते हैं। मुनकर के सामने वो तारीक और खौफनाक आते हैं जिनकी आवाज बिजली की गरज की तरह होती है। इस तरह उनकी सूरत इंसान के अल्लाह के साथ ताल्लुक के मुताबिक बदलती है। हजरत इमाम कशीरी अपनी रिसाला कशीरिया में फरमाते हैं, इन फरिश्तों को मुनकर और नकीर इस लिए कहा गया है कि मौत के लम्हे रूह के लिए वो अजनबी और अजीब मालूम होते हैं। मुनाफिक जिसने कभी अपने दिल को जिक्र में नहीं लगाया, उनके हर पहलू को खौफनाक पाता है, मगर मोमिन के लिए कोई अजनबियत नहीं होती, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी जिक्र, नमाज और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फरिश्तों की रफाकत के साथ गुजारी। उसके लिए कब्र का सवाल वही होता है जो उसका दिल पहले से जानता था। कब्र में मुर्शिद या इमाम के बारे में सवाल बाज रिवायात जैसे मसनदुल बाजार और बाद की कुतुब में मज़कूर है कि मैयत से पूछा जा सकता है, मिन इमामिक या मिन मुर्शिदिक, यानी तेरा इमाम कौन है या तेरा मुर्शिद कौन है। उसकी वजह कुरान की सूरा बनी इसराइल 17-71 में ये फरमान है, जिस दिन हम हर गुरोह को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। ये माना इमाम या मुर्शिद पर भी दलालत करता है। हर तालिब इल्म अपने शेख या मुर्शिद के साथ उठाया जाए गाह, क्योंकि मुर्शिद ही है जो उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ता है। मौलाना रूम अपनी मसनवी में लिखते हैं, बगैर रहबर के रास्ता कांटों से भरा है, रहबर के साथ ये गुलजार बन जाता है। क़यामत के दिन मुर्शिदों या शयूख की शफात और बरकत मुरीद को पुल सिरात पार करने में मदद देगी। इसलिए औलिया कहते हैं, रब, दीन, नबी के सवाल के साथ साथ ये सवाल भी हो सकता है, किसने तुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पर चलाया? जिंदगी में मुर्शिद की जरूरत क्यों है? औलिया और सूफी मशाइख जोर देते हैं कि कब्र के सवाल मालूमात के बारे में नहीं बल्कि दिल की कैफियत के बारे में है। बगैर मुर्शिद कामिल के तालिब का नफ्स उसे धोखा दे सकता है कि उसके पास ईमान है, हालांकि उसका दिल खाली हो। हजरत इमामुल गजाली बयान करते हैं, शेख तबीब की तरह है। जिस तरह जिस्म को सेहत के लिए दवा की जरूरत है, इसी तरह रूह को सेहत के लिए रहनुमा की जरूरत है। शेख दिल के आईने को साफ करता है ताकि जब मौत आए तो फरिश्तों को जवाबात जबरदस्ती न देने पड़े बल्कि दिल से खुद निकल आए। औलिया बहुत से मुशाहिदात बयान करते हैं जिनमें मुरीदों ने अपने शेख या मुर्शिद की मदद मौत के बाद भी महसूस की। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी कुतुब फतूह, अल गैब और गनी अत्तालिबीन में फरमाते हैं कि उन्होंने अपने मुरीदों से वादा किया, मेरा हाथ मेरे मुरीदों तक उनकी कब्रों में भी पहुंचेगा, यानी उनकी रूहानी बरकत उनकी मदद करती है सवाल के वक्त। मुर्शिद दुनिया में मुरीद को जिक्र, मुराकिबा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की तरबियत देता है ताकि जब मुनकर और नकीर आए दिल मजबूत हो। इसका रूहानी मंतक यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी और मुकम्मल रहनुमा है, लेकिन मुर्शिद कामिल हर दौर में नबवी नूर का आईना है। मुर्शिद की तरबियत से तालिब इलाही सवालात का आदी बन जाता है, उसकी जबान, दिल और रूह तरबियत याफ्ता हो जाती है। कब्र में जब फरिश्ते पूछते हैं यह आदमी कौन है, इशारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो मुरीद फौरन पहचान लेता है क्योंकि वो पहले ही अपने शेख या मुर्शिद के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पहचान चुका होता है। तसव्वुफ की शायरी और वज़ाइफ में मुर्शिद को अक्सर
साहिब कब्र कहा जाता है, यानी कब्र का साथी, क्योंकि उसकी तरबियत यकीनी बनाती है कि जब मुनकर और नकीर आए तो मुरीद अकेला ना हो। इसलिए मुर्शिद का किरदार ये है कि दुनिया में मुरीद के दिल को कब्र में जवाब देने के लिए तैयार करता है, बरज़ख में रूहानी तौर पर मदद करता है, बरकत और ताल्लुक के जरिए। क़यामत के दिन कुरान 17:71 के मुताबिक मुरीद अपने शेख के साथ उठाया जाएगा, बगैर मुर्शिद के तालिब उस अहम तरीन लम्हे में नाकाम हो सकता है, क्योंकि महज याद किया हुआ इल्म काफ़ी नहीं, सिर्फ वो दिल जिसे रहनुमाई ने सीकल किया हो सच्चे जवाब दे सकता है। कब्र में मुनकर और नकीर फरिश्तों का किरदार कुरान और हदीस में। कुरान में मुनकर और नकीर के नाम से जिक्र नहीं आया, लेकिन मौत के बाद सवाल और जवाब की यकीनी हकीकत पर जोर दिया गया है। सूरह काफ आयत 19 में इरशाद है, और मौत की सख्ती हक के साथ आ पहुंची, ये वही है जिससे तो बचने की कोशिश करता था। सूरह इब्राहिम आयत 27 में फरमाया गया, अल्लाह ईमान वालों को दुनिया और आखिरत में पुख्ता कलमे के साथ साबित कदम रखता है, और जालिमों को अल्लाह बहका देता है, और अल्लाह जो चाहे करता है। मुफस्सिरीन खुसूसन हजरत इब्न कसीर ने इस पुख्ता कलमे अल-कौल अस-साबित की तफसीर कब्र में फरिश्तों के सवालात का जवाब देने की सलाहियत के तौर पर की है। हजरत मुनकर और नकीर का फरिश्तों में मुनफरिद मकाम। फरिश्ते जिब्राइल, मिकाइल, इसराफील और अज़राइल अलैहिमुस्सलाम, जिनके काम कायनात और दुनियावी उमूर की तदबीर से मुताल्लिक हैं, उनके बरक्स हजरत मुनकर और नकीर ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं जो आखिरत की गैबी हकीकतों से वाबस्ता है। उनका फरीज़ा ये है कि हर मरने वाले के पास कब्र में उतर कर सवाल और जवाब करें, चाहे वो नबी हो, बादशाह, फकीर या गुनाहगार। वो न शफात करने वालों में से हैं और न गवाही देने वालों में से, बल्कि उनका काम मुहासबा है, ताकि कोई भी अगले मरहले में जाने से पहले हिसाब के बगैर न गुजरे। हजरत मुनकर और नकीर के साथी और बरज़ख के फरिश्ते। अगरचे मुनकर और नकीर कब्र के बुनियादी सवाल करने वाले हैं, लेकिन इस्लामी रिवायात में दीगर फरिश्तों का भी जिक्र है जो बरज़ख के उमूर में मदद करते हैं। कुछ रूह को खुश आमदीद कहते हैं, कुछ बशारत या अजाब लेकर आते हैं, और कुछ कब्र की सरहदों की हिफाजत करते हैं। इन सब में हजरत मुनकर और नकीर को खास मकाम हासिल है, क्योंकि वो इलाही सवाल व जवाब के अलमबरदार हैं। उनकी आवाज रूह के पहले मुहासबे का आगाज है। आखिरत की याद दहानी में हजरत मुनकर और नकीर का किरदार। मुनकर और नकीर का जिक्र मोमिन के लिए एक जबरदस्त नसीहत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर सहाबा कराम को कब्र के फितने और फरिश्तों के सवालात की याद दहानी कराया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि सुनन इब्ने माजा हदीस 4267 में है, अल्लाह से कब्र के अजाब से पनाह मांगो, क्योंकि कब्र आखिरत का पहला मरहला है। ये मौत की तैयारी के सबसे ज्यादा जोर दिए गए पहलुओं में से था। इसी तरह एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगा करो। सही बुखारी 1347। मुसलमानों को दुआ करने की तालीम दी गई है कि वो कब्र के हौलनाक मनाजिर से महफूज रहें और मुनकर और नकीर के सवालात आसानी से दे सकें। क़यामत तक मुनकर और नकीर का दायमी किरदार। हजरत मुनकर क़यामत की घड़ी तक अपने फर्ज पर कायम रहेंगे। हर वो रूह जो दुनिया से रुखसत होगी कब्र में उनसे मुलाकात करेगी। सिर्फ उस वक्त जब इसराफील का सूर फूंका जाएगा और तमाम मखलूक फना हो जाएगी, उनका ये फरीजा खत्म होगा। इसके बाद उनकी तकदीर भी बाकी मखलूकात की तरह सिर्फ अल्लाह के फैसले पर होगी। हजरत नकीर का मिशन भी क़यामत तक जारी रहेगा। चाहे कोई जमीन में दफन हो, समुंदर में गुम हो जाए या आग में जल जाए, वो सब उनके सवालात का सामना करेंगे। उनका सवाल आलमगीर और सब के लिए यकसा होगा। सिर्फ इसराफील के दूसरे सूर पर जब सब दोबारा जिंदा किए जाएंगे, नकीर का फर्ज खत्म होगा। कब्र और बरज़ख में मुनकर और नकीर का किरदार। मोमिन के लिए जब एक नेक रूह को कब्र में रखा जाता है तो मुनकर और नकीर आते हैं। उनकी मौजूदगी रौबदार, आवाजें गरजदार और सूरतें खौफनाक होती हैं, लेकिन अल्लाह मोमिन को सबात यानी इस्तिकामत अता करता है, चुनाचे वो सुकून से जवाब देता है, रब्बियुल्लाह दीनियुल इस्लाम, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु। फिर कब्र कुशादा हो जाती है, जन्नत की खिड़की खुल जाती है और कब्र बाग़े जन्नत की खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। काफिर या मुनाफिक के लिए जब उनसे सवाल किया जाता है तो वो घबरा कर कहता है,
मुझे नहीं मालूम। उसकी कब्र तंग हो जाती, यहाँ तक कि पसलियाँ एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं और जहन्नुम की खिड़की खुल जाती है। मुनकिर व नकीर का काम अजाब देना नहीं है, ये दूसरों के जिम्मे है, उनका फरीजा हकीकत का पहला इंटरव्यू है। हजरत मुनकिर और नकीर की याद दहानी की मीरास। इन फरिश्तों और उनके सवालात का इल्म नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ है, जो जिंदगी की मुख्तसरी और कब्र की यकीनी हकीकत का जबरदस्त सबक है। वाज, जनाजों और इस्लामी नुसूस में उनके नाम जिक्र किए जाते हैं ताकि दिलों को गफलत से जगाया जा सके। वो अल्लाह की रहमत और अदल की निशानी है। हर रूह को मौका दिया जाता है कि वो अपने ईमान का ऐलान करे और अपने एमाल के असरात का जायका चखे। अंबिया के साथ मुलाकात, अगरचे मुनकर और नकीर आम इंसानों से सवाल करते हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम इससे मुस्तस्ना है। इमाम हाकिम ने रिवायत की है, अंबिया से कब्रों में सवाल नहीं किया जाता, क्योंकि वो पहले ही हक के हामिल हैं और उनका मकाम अल्लाह के यहाँ साबित है। उनकी कब्रें फौरन मुनव्वर हो जाती हैं। लेकिन अहादीस और सूफियाना तफसीर में आया है कि अंबिया ने अपनी जिंदगी में ही मुनकर और नकीर की हकीकतों को देखा ताकि आखिरत के इसरार को जान सके। औलिया और सूफिया के साथ मुलाकात। बड़े औलिया किराम ने कई बार मुनकर और नकीर की रूहानी मुशाहिदात यानी कश्फ बयान किए हैं। हजरत इमाम गजाली रहमहुल्लाह अहया उलूमुद्दीन में लिखते हैं, जिस वली ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के जिक्र में गुजारी हो, उसके लिए कब्र का सवाल व जवाब महज इसी जिक्र का तसलसल होता है। वो तो जिंदगी में हर सांस से अल्लाह मेरा रब है कह चुका होता है। लिहाजा जब मुनकर और नकीर सवाल करते हैं तो उसका दिल आसानी से जवाब देता है और ये फरिश्ते बशारत देने वाले बन जाते हैं। हजरत मौलाना रूम रहमहुल्लाह मसनवी में इशारा करते हैं, इन दो स्याह फरिश्तों से न डरो, वो तो तुम्हारे महबूब के खादिम हैं। अगर तुम्हारा दिल हक के साथ रहा है तो उनका रौब महज एक पर्दा है जिसके पीछे जन्नत की मुस्कुराहट है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की सवानेह में आता है कि उनके मुरीदों ने मुराकबा में मुनकर और नकीर की झलक देखी ताकि वो मौत से पहले ही उस इम्तिहान की रूहानी तैयारी कर सके। तसव्वुफ की रिवायात में हजरत अब्दुल कादिर जिलानी और मौलाना रूमी जैसे अकाबिर औलिया के बारे में है कि जब मुनकर और नकीर उनके करीब आए तो उनकी मौजूदगी नूर और सुकून में बदल गई, क्योंकि अल्लाह के जिक्र ने उन्हें पहले ही तैयार कर दिया था। हकीकी जिंदगी, ख्वाब और कश्फ में मनाजिर। हकीकी जिंदगी में आम मोमिनीन के लिए इस दुनिया में फरिश्तों मुनकर और नकीर को जिस्मानी तौर पर देखना रिवायत में मज़कूर नहीं। उनका दायरा कार बरज़ख की गैबी दुनिया है। ताहम बाज़ औलिया को बतौर तैयारी उनके रमजी मुनाजिर अता किए गए हैं। ख्वाब में बहुत से नेक मुसलमान बयान करते हैं कि उन्होंने ख्वाब में ऐसे फरिश्ते देखे जो मुनकर और नकीर की हिबतनाक सूरत से मुशाबा हैं। ये आम तौर पर एक इलाही तंबीह होती है ताकि मौत के लिए तैयार रहा जाए। कश्फ यानी इंकशाफ में बाज़ कामिल सूफी मशाइख ने ऐसे मुकाशफात बयान किए हैं जिनमें उन्होंने फरिश्तों मुनकर और नकीर के सूरतों को देखा बतौर याद दहानी के कि कब्र में सवाल और जवाब होना है। ऐसे कश्फ में उनका किरदार बतौर अजाब देने वाले नहीं बल्कि बतौर रहनुमा जाहिर होता है, जो रूह को जवाबदही की तरफ बेदार करते हैं। अगरचे ये नायाब है, लेकिन बाज़ सूफी हजरात ने गहरे कश्फ में नकीर के मनाजिर बयान किए हैं। ये मनाजिर अमूमन अलामती होते हैं। उन्हें खौफनाक सूरत में देखना इस बात की निशानी है कि रूह को तौबा की जरूरत है। उन्हें परसुकून या खामोश सूरत में देखना इस बात का इशारा है कि कब्र के लिए रूह तैयार है। ऐसे मुनाजिर तालिबीन को याद दिलाते हैं कि हर जिक्र, हर सजदा, हर इखलास का अमाल नकीर के सवालात की तैयारी है। सूफिया कराम ने वजाहत की है, गाफिल लोगों के लिए फरिश्ते मुनकर और नकीर अजनबी और खौफनाक आते हैं, लेकिन अल्लाह के आशिक के लिए वो मानूस दोस्तों की तरह आते हैं जो उसे इन जवाबात की याद दिलाते हैं जो उसका दिल पहले ही जानता है। यूं कब्र का सवाल व जवाब सिर्फ एक बैरूनी इम्तिहान नहीं बल्कि इंसान की जिंदगी के दौरान उसके बातनी हाल का अक्स है। तसव्वुफ में हजरत मुनकर और नकीर का सवाल सिर्फ अल्फाज का नहीं बल्कि दिल की कैफियत का होता है। अगर जिंदगी में दिल जिक्रुल्लाह से मामूर रहा हो तो सवालों का जवाब जबान से नहीं बल्कि खुद रूह बआसानी दे देती है। लेकिन अगर दिल खाली रहा तो फिर सिर्फ जबान का इल्म भी रूह को नहीं बचा सकता। सूफिया इस बात को यूं समझाते हैं कि नकीर का किरदार एक बातनी हकीकत का आईना है। ये सवालात अल्लाह को खबर देने के लिए नहीं,
क्योंकि अल्लाह पहले ही जानता है, बल्कि रूह को उसके असल हाल से आगाह करने के लिए है। ख्वाब और कश्फ में बाज औलिया ने फरिश्तों मुनकर और नकीर को बरज़ख के दरवाजे पर सख्त निगहबानों के तौर पर देखा है, जिनकी आवाजें इलाही अदल की गूंज बनकर उभरती हैं। कब्र के अजाब से बचने की तैयारी कैसे करें? कब्र के सवाल व जवाब की असल तैयारी के लिए सूफी मशाइख तालीम देते हैं कि ये सफर एक मुर्शिद कामिल को तलाश करने से शुरू होता है। वो कामिल रहनुमा जो खुद इस रास्ते पर चलकर अल्लाह की कुर्बत के मकाम तक पहुंचा हो। ऐसे रहनुमा को मुर्शिद कफनी कहा जाता है, क्योंकि जैसे कफन इंसान के साथ कब्र में जाता है, ऐसे ही शेख की बरकत और तरबियत मुरीद के साथ बरज़ख तक जाती है। जब ये मुर्शिद मिल जाए तो फिर मुरीद को उसकी सोहबत में मकबूल बनना चाहिए, इताअत, खिदमत और इखलास के जरिए। फिर रूहानी तरबियत का आगाज होता है, जो मुर्शिद के बताए हुए अमाल से होती है। जिक्र यानी अल्लाह का जिक्र, सांस और दिल की धड़कन के साथ, यहां तक कि वो रूह पर नक्श हो जाए। खुशू व हुजूर कल्ब के साथ नमाज पढ़ना सीखना, कुरान मजीद की रोजाना तिलावत और अपने अखलाक को तकब्बुर, हसद और गुरूर से पाक करना। मुर्शिद के सामने कामिल तस्लीम यानी सुपुर्दगी जरूरी है, क्योंकि वो मुरीद के दिल को उस कदर ढालता है कि वो कब्र के सवालात का जवाब कुदरती तौर पर बगैर झिझक दे सके। कब्र में हिफाजत के लिए सबसे अहम अमाल में से एक रात को रोजाना सूरह अल मुल्क की तिलावत है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कब्र के अजाब से बचाने वाली है। जामे तिरमिजी हदीस 2891 दीगर इक़दामात में शामिल है। हमेशा तौबा करते रहना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पढ़ना, हलाल रोजी कमाना, मखलूक की खिदमत करना आजिज़ी के साथ, और मौत की याद को जिंदा रखना। इस तरह रूह तरबियत याफ्ता, पाकीज़ा और ईमान में रासिख हो जाती है, ताकि जब मुनकर और नकीर आए तो दिल न डगमगाए और कब्र जन्नत का बाग बन जाए। बस प्यारे नाजरीन, अल्लाह की मखलूक की वसी तरीन तरतीब में फरिश्ते मुनकर और नकीर हिबत और रहमत की अलामत है, अदल और जवाबदही की निशानी है। उनका किरदार जिंदों को ये याद दिलाता है कि जिंदगी महज एक लम्हा है, जिसके बाद हिसाब और अब्दी अंजाम है। उनके सवालात की तैयारी का मतलब है एक मुखलिस, ईमानदार और अल्लाह के जिक्र में बसर की गई जिंदगी गुजारना, क्योंकि कब्र की तारीकी में जबान वही बोलेगी जो दिल ने हकीकतन अपने अंदर रखा होगा। वो एक खौफनाक लेकिन नागुज़ीर किरदार रखते हैं। उनकी जिम्मेदारी इलाही अदल का अक्स है, ताकि कोई रूह हिसाब के बगैर अगले मरहले में न जा सके। उनके लिए तैयारी का मतलब है दिल को पाक करना, ईमान पर साबित कदम रहना और ये याद रखना कि कब्र अब्दियत की दहलीज है। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और फायदा मंद लगा तो हमसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद मुस्तनिद और ईमान अफरोज मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए हम सब मिलकर उस इल्म के सफर को जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।